अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है अचार गोश्त की रेसिपी, बीफ अचार गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। देखें माशाल्लाह से इसका लुक कितना ही ज़बरदस्त है। और आज हम ये बनाएंगे नेशनल मसाले से बीफ अचार गोश्त की रेसिपी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बीफ आधा किलो है और प्याज एक मैंने लिए, छोटे साइज़ की प्याज है, 4 ये टमाटर हैं और कुछ हरी मिर्चें मोटी जिनको हमें भरना होगा। दही है, 1 पाव दही है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। और ये है हमारे पास मसाला जिसको मैंने 1 टेबल स्पून अलग कर लिया है। देखिए ये रहा अचार गोश्त मसाला और 1 टेबल स्पून अलग कर लिया मिर्चों में फिलिंग करने के लिए। ऑयल डाला है हमने आधा कप और इसमें प्याज को हल्का सा कच्चा सा बिल्कुल फ्राई करना है। इसे ब्राउन नहीं करना, हल्का कच्चा फ्राई करना है। और अगर प्याज ना डालें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर इसकी वजह से थोड़ी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, इसलिए मैंने प्याज ऐड किया। आप इसकी क्वांटिटी बीफ ज़्यादा हो तो फिर बढ़ा लें। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ये देखें इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये बीफ और बीफ ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे फ्राई। तीन से 4 मिनट हमें बीफ को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका जितना भी पानी होगा वो ड्राई हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक हमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की कच्चान भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से वो भी भुन जाए। गोश्त हो या चिकन हो उसको पहले फ्राई कर लिया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका पानी ताकि ड्राई हो जाता है, स्मेल वगैरह नहीं आती। अब ये डालेंगे हम इसमें नेशनल अचार गोश्त मसाला। ये आधा किलो का है, गोश्त आधा किलो है और ये मसाला भी हमने आधा किलो का ही इसके अंदर ऐड करा है। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कर लेंगे फ्राई। ये देखें 2 से 3 मिनट इसको फिर भुनेंगे मसाला डाल के। थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करें ताकि मसाला एकदम लग ना जाए और जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। देखें बिल्कुल थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब ऐड करेंगे टमाटर 3 से 4 मिनट के बाद। टमाटर को अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है। आप इसको रफली कटिंग कर लें या बारीक कटिंग कर लें। अच्छे से मिक्स करें, 2 मिनट तक इसको पकाएं। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करके गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में चेक करते रहें। देखें मैंने टमाटर इसमें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करके पकाया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1.5 गिलास। पहले ये 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, अब आधा गिलास पानी में इसके अंदर और ऐड करूँगी ताकि गोश्त इसमें अच्छे से बिल्कुल गल जाए। अगर गोश्त ना गले और पानी भी ड्राई हो जाए तो फिर पानी मज़ीद ऐड कर लें। ये देखें आधा गिलास मैंने पानी और डाला है। अब इसको कवर करके रखेंगे गोश्त के गल जाने तक और बीच बीच में इसको चेक करते रहें। अब हम करेंगे जब तक मिर्चों की फिलिंग। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और अब इसमें लगा दें कट। ये देखें इस तरह से कट लगाने। इसी तरह सारी जितनी भी ये मिर्चें होंगी हमारे पास सब में कट लगा लेंगे। चाहे तो आप इसके बीज निकाल लें, पर मैं इसके बीज नहीं निकालूंगी। अब इसमें हमने जो मसाला अलग कर लिया था थोड़ा सा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही इसके अंदर ऐड करके इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें दही इसमें ऐड करने के बाद इसका गाढ़ा सा हमने बना लिया है पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यही दही जो हमारे पास है यही हमें इसमें ऐड करना है। इसमें से थोड़ा सा दही देकर इसका देखें गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। इसमें अगर आप चाहते हैं ये मिर्चें तेज़ चटपटी सी बने तो इसके अंदर आप कुटी हुई पिसी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इससे ये जो हम फिलिंग करेंगे बहुत तेज़ मिर्चों वाली हो जाएगी, पर ऐसे ही ठीक है।
इसके बीज रिमूव करना चाहें तो कर लें, नहीं तो छोड़ दें। देखिए इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसके अंदर ये भरेंगे जो हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है, वो उसकी करनी है इसके अंदर फिलिंग। कम ज़्यादा जितनी आपको अच्छी लगे उतनी आप इसके अंदर कर लें फिलिंग। ये देखें इसको फिल कर लिया। एक और मैं बता देती हूँ, ये देखें इस तरीके से इसको खोलना है और इसको चाहें तो हाथ और की मदद से, उंगली से, अपने फिंगर से आप इसकी फिलिंग कर लें, पर मैं स्पून से कर रही हूँ, उससे ज़्यादा आसानी से होता है। छोटा स्पून ले लें और उसकी हेल्प से इसके अंदर कर लें फिलिंग। ये देखें अब ये आप अपने हिसाब से कर लें, कम ज़्यादा जितनी भी इसके अंदर फिलिंग करनी है। देखें इसी तरह सारी हम फिल कर लेंगे। ये देखें सारी फिल कर ली है, मसाला सब के अंदर फिल कर लिया है। अब इनको एक साइड पे रख देंगे और जो ये मसाला इसके अंदर थोड़ा बहुत बच गया है वो आप इसी दही में ऐड कर लें, क्योंकि ये दही हमें इसमें सालन में ही ऐड करना है गोश्त के गलने के बाद। तो ये मसाला इसी में ऐड कर लें ताकि वेस्ट ना हो। गोश्त को देखते हैं। ये देखें गोश्त में अभी टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और अभी इसको गलने में लगेगा टाइम। थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे, गोश्त के गलने तक कवर करेंगे और गलने के लिए छोड़ेंगे गोश्त को। ये देखें गोश्त यहाँ पर गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है। और जो ये पानी रहेगी इसके अंदर, अब हम इसको भूनेंगे और ड्राई करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही। थोड़ा सा पानी ड्राई कर लें, उसके बाद इसमें दही ऐड करें और अब दही का पानी भी इसी में ही साथ साथ ड्राई हो जाएगा और जो इसके अंदर बाकी बचा हुआ पानी है सालन में, वो भी इसी के साथ ही हम भून के ड्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसकी उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक इसका पानी पूरा खुश्क हो के ये बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी न बन जाए। ये देखें ये इस तरह बिल्कुल गाढ़ा सा ये बन गया। हमें इसी तरह इसकी भुनाई करनी चाहिए अच्छे तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा, इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाला जलने न लगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर पानी ऐड कर लें अपने हिसाब से, जितना आपको इसमें ऐड करना है पानी, कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसकी थिकनेस जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से इसमें ऐड करें पानी। मैंने इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करें, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है तो उसमें ही कुछ पानी तो उसमें ही ड्राई हो जाएगा। तो आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा और फुल गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड करें और इसके अंदर ही हम फिलिंग्स वाली मिर्चें इसमें डाल देंगे जिनको हमने मसाला भरा था। इसके अंदर रखेंगे और रखने के बाद इसको हल्की आंच पे 5 से 8 मिनट के लिए रख दें लो फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और कवर करके रख दें। ये देखें 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करेंगे। देखें ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है। हमें इसको इतना ही पकाना था, इतनी ही सॉफ्ट करनी है हमें, ऐसे नहीं करनी कि ये बिल्कुल टूट जाए और अलग ही हो जाए। देखें इसके अंदर से मसाला भी नहीं निकला है, मसाला इसके अंदर ही है। और अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा स्मोक। ये देखें थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा रख लें या कोई कटोरी रख लें, उसके ऊपर रखें थोड़ा सा ये कोयला। आप चाहें तो उसमें स्मोक दे दें, चाहें तो ना दें, पर इससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसी का ही ऑयल इस पर डाल के उसको कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ कर दें और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। और ये देखें हमने इसे डिश आउट कर लिया है, इसके अंदर स्मोक दे दिया है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार गोश्त बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर स्मोक देना चाहें तो दें, नहीं तो छोड़ दें, पर इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।